प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज के दैनिक सत्संग में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। और आज आपके समक्ष पुनः स्वामी जी महाराज का एक सत्संग रखा जाएगा जिसका शीर्षक है नाद रूप संत सर्वत्र व्याप्त है। तो स्वामी जी महाराज द्वारा दिए गए सत्संग प्रवचन का पहला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। सत्संग स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। धर्म परमात्मा की भक्ति करने का रास्ता है। कोई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, हम किसी भी धर्म में हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम उस धर्म में इसलिए होते हैं कि अब हम परमात्मा की भक्ति करें। अब परमात्मा को किसी ने राम कहा, अल्लाह कहा, वाहेगुरु कहा, लेकिन जब परमात्मा की चर्चा होती है तो किसी ऐसी शक्ति से मतलब होता है जिसने सारी दुनिया को बनाया। जब हम कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो कई आदमी सवाल करते हैं कि भगवान ने परमात्मा को बनाया तो इनसे पहले भी तो दुनिया थी, उसको किसने बनाया। तो यह बात समझ लेने की है कि जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो महापुरुष हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन वो परमात्मा की ताकत जब उनके अंदर आई और वे काम करने लगे तो हम उन्हें भगवान कहने लगे। अब परमात्मा की ताकत क्यों किसी मनुष्य में आती है? परमात्मा सारी दुनिया में सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है, फिर उसे इंसान के चोले में क्यों आना पड़ता है? ये सवाल हमारे मन में पैदा होता है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारे घर में कहते हैं, तुम्हारे धर्म में कहते हैं कि परमात्मा इंसान बनकर आता है, ये कैसा धर्म है? बीरबल ने सोचा अगर मैं कुछ कहूँगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे। कहने लगे बादशाह सलामत, इसका जवाब मैं 2-3 दिन में दूंगा। अब बीरबल ने इंतज़ाम किया। शाम को बादशाह के साथ घूमने चला, बगीचे में गया तो बादशाह जैसे ही बगीचे में घुसा तो उसका लड़का सलीम एक पक्के तालाब के किनारे खेल रहा था। उसने सोचा कि साथ में नौकर होगा, फिर भी बादशाह का ध्यान बच्चे की ओर लग गया। थोड़ी देर बाद बच्चा तालाब में गिर पड़ा तो बादशाह दौड़ा और दौड़कर तालाब में कूद गया। जब उसने बच्चे को उठाकर देखा तो वो मोम का पुतला था जिसे उसके बच्चे के कपड़े पहनाया गया था। अब बादशाह खिसियाया कि वो बीरबल को क्या जवाब देगा। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। जब बाहर निकला तो उसने कहा कि बीरबल, किसी ने मेरे बच्चे का पुतला बनाकर रख दिया था और उसे सलीम के कपड़े पहना दिए थे, तो मुझे लगा कि ये मेरा बच्चा है। बीरबल ने कहा बादशाह सलामत, आप पानी में क्यों कूद गए? हम आपके नौकर चाकर आपके साथ थे। आप हमें हुक्म देते, हम बचा लेते। बादशाह बोला मुझे अपने बच्चे का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैं पानी में कूद गया। तो जब ये बात हुई तो बीरबल कहने लगा
जब परमात्मा देखता है कि उसके बच्चे इस संसार में दुखी हैं, तब वो मनुष्य का शरीर धारण करके आता है। जहाँ तक इस बात का सवाल है, परमात्मा आता है, दया करता है, तब उससे हम जानते हैं। अगर परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करके न आए तो माफ़ करने, उसकी कृपा का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। मुझे घटना याद है, एक गड़ेरिया था, वो अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसने देखा एक खजूर पर बड़ी अच्छी खजूरें लगी हैं। तब वो धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ गया। ऊपर गया तो देखा कि खजूरें तो कच्ची थीं। अब ऊपर से नीचे देखा तो घबराया कि ये तो मुसीबत पड़ गई, कहीं गिर पड़ा तो मर न जाऊं। आंखें बंद करके कहने लगा, हे परमात्मा, किसी तरीके से मैं नीचे उतर जाऊं तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब धीरे धीरे राम राम करके उतरा। जब आधे रास्ते पर पहुंचा तो कहने लगा कि 50 रुपया काफ़ी है। उसके बाद और नीचे उतरा तो जब देखा कि मैं अब उतर ही चुका हूँ तो पेड़ से कूद गया और बोला कि मैं ही चढ़ा, मैं ही उतरा, इसमें परमात्मा ने क्या किया? प्रसाद चढ़ाने का कोई काम नहीं। तो हमारी ये रोज़ की हालत है। परमात्मा की दया होती है, इसमें हम कहते हैं थोड़ी देर बाद कि परमात्मा ने क्या किया। परमात्मा दया करता है तो हमारी लड़की IAS में आ जाती है, हमारा लड़का ये हो जाता। अगर दया नहीं होती तो ये हमारे कर्मों का फल है। तो इस दुनिया में रहते हुए हम परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पाते, और जो परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पाते तो उसके पीछे लगेगा कौन? जब परमात्मा हमारा भला बुरा कर ही नहीं सकता तो ऐसे परमात्मा की भक्ति कौन करेगा? तो वेद कहता है परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके आता है। क्यों रूप धारण करके आता है? तो दुनिया में जो मनुष्य माया में फंसे हुए हैं, संसार के झंझटों में पड़े हुए हैं, उन्हें अपना विश्वास दिलाता है। तो मैं अब आपके सामने वेद का एक मंत्र, ऋग्वेद का एक मंत्र है, मंडल 2 के 12वें सूक्त का 7वां मंत्र है। उसमें गृत समत ऋषि ने बताया है, गृत समत ऋषि ने बताया है कि क्यों आता है मनुष्य के रूप में परमात्मा। तो बात कही है, यस्या श्वास प्रशिषि। तो अश्वास कहते हैं सर्वव्यापक या अंतर्यामी अश्वास। तो संत के लिए कहा है कि ये संत अंतर्यामी है, हमारे मन की जानता है। कई आदमी कहेंगे कि कैसे मन की जानता है, हम तो जानते नहीं। कई आदमी आते हैं, रास्ते में आए, रास्ते में बक्सा उठा लिया, कुछ नुकसान हुआ, गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने कहा ठीक है, तो कैसे अंतर्यामी है? हम तो सारे दुखी होकर आए, बटुआ भी चला गया, पर्स भी चला गया, ये कहते हैं ठीक होकर आए। लेकिन हम नहीं समझते कि वो हमारे मन की जानता हुआ भी क्यों कहता है कि ठीक होकर आए। हम अपने हिसाब से समझते हैं। एक घटना मुझे याद है कि एक राजा था, उसके दरबार में मंत्री था। उसे आदत थी जब कोई बात होती तो कहता, परमात्मा तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा किया। एक दिन एक राजा एक तलवार को देख रहा था, उसकी धार को
उसने उसके ऊपर उंगली रखी और उंगली का एक कोना कट गया, खून बहने लगा। अब मंत्री को तो आदत थी, वो कहने लगा, परमात्मा तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा किया। अब राजा था, उसे बड़ा क्रोध आया। वो कहने लगा, मंत्री जी क्या कह रहे हो, परमात्मा का बड़ा शुक्र है और उसने बड़ा अच्छा किया। बुरा क्या करना था, जब मेरी गर्दन कट जाती। तो क्या ये बुरा, आखिर मेरी उंगली कट गई, बड़ा दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, क्या अच्छा हुआ। मंत्री कह रहा है, परमात्मा का बड़ा शुक्र है। अब राजा को गुस्सा आया और उसने मंत्री को नौकरी से निकाल दिया। कहने लगे, तुम तो नालायक हो, तुम तो रखने लायक नहीं हो। अब तो आदत थी। कहने लगे, परमात्मा तेरा बड़ा शुक्र है, तूने बड़ा अच्छा किया। अब वो जाने लगा तो राजा कहने लगा, अब तक तो अच्छी तनख्वाह मिलती थी, मौज थी, अब घर में भूखे रहोगे तो याद आएगा अच्छा किया या बुरा। अब वो चला अपने घर। शाम को राजा शिकार करने गया, जंगल में दूर निकल गया। थक गया तो एक जगह घोड़ा बांध कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब वो बैठा था तो उधर से कुछ आदमी आए और आकर उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा कहने लगा, मैं राजा हूँ इस देश का। कहने लगे, राजा हो या नौकर हो, हमें तो एक आदमी चाहिए, आदमी तो हो ना। कहने लगे हाँ। कहने लगे, बस यही चाहिए। वो उसे पकड़ कर ले गए। अब पता लगा कि उन लोगों ने काली जी का पूजन किया था। पुरोहित ने बताया था कि एक नर की बलि देनी है वहाँ, इसलिए वो राजा को पकड़ कर लाए। जब बताया गया कि राजा की बलि चढ़ेगी तो राजा बड़ा घबराया। वो देखता रहा। 12 बजे का समय हुआ बलि देने का। तब पुरोहित ने कहा, अच्छा, कपड़े उतार कर इसे नहलाओ धुलाओ, ठीक कराओ, तब बलि दी जाएगी। जब बलि दी जाने लगी तो उनकी उंगली बंधी हुई थी। जब खोली तो उंगली कटी हुई थी, खून बहा हुआ था। पुरोहित बोला, इसका अंग भंग है, ये नहीं चढ़ाया जा सकता, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। राजा को 2-4 हाथ पैर मारे और भगा दिया। अब राजा बोला, अच्छा हुआ, अगर एक उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि दी जाती। तो सुबह ही उसने मंत्री को बुलाया और कहने लगा, ये बहुत अच्छा हुआ जो तूने कहा था, अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि दी जाती। और कहने लगा, ये सोने की मोहरें हैं, मैं तुम्हें इनाम में देता हूँ, लेकिन नौकरी पर नहीं रखूँगा। नौकरी पर जब रखूँगा जब तुम बताओगे कि तुम्हारी नौकरी छूट गई तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ। कहने लगे, मैं अभी बताता हूँ। आप शिकार पर गए, मैं भी शिकार पर जाता। आप पकड़े गए, मैं भी पकड़ा जाता। आप छूट गए, आपकी उंगली कटी हुई थी और मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो ठीक था। तो उस दिन नहीं गया तो मैं बच गया, नहीं तो मेरा नंबर उस दिन आना था। तो वास्तव में हम जब यहाँ दुख सुख से गुजरते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि न जाने हमारे सिर पर सारी दुनिया की सारी मुसीबतें आ गईं, लेकिन हमें नहीं खबर कि कितने जन्मों के कर्म हैं और कैसे दया करके वो हमें सारे झंझटों से निकाल देता है। तो क्या कहते हैं कि संत अगर हमसे कहता है कि आए ठीक आए, उसमें भी एक रहस्य है कि जिन सारी मुसीबतों से गुजर कर आए हैं वो उसमें मरहम पट्टी कर देता है और कहा वो हमारे मन की जानता है। लेकिन सवाल ये है कि वो हमारे मन की जानता कैसे है। तो हमारे मन की जानता ऐसे नहीं कि हम कहें हम चोरी करके आए, रोटी खाकर आए, किससे खाकर आए,
बल्कि वो हमारी साधना में कहीं न कहीं इस बात को ज़ाहिर कर देता है कि हमारे और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं। मुझे याद है, मैं एक बार न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ पर एक आश्रम में गया, आनंद आश्रम में। तो वहाँ पर जो स्वामी जी थे, वो शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, लेकिन अमेरिका में बस गए। उनके सेक्रेटरी डॉक्टर सरस्वती एक आदर्श महिला थी, वो बड़ी तेज़ थी, और उनका ये हाल था कि जो गुरुजी थे वो उनसे भी ऊपर थी। सब लोगों की मजाक बनाना, दुनिया भर की बेइज्जती करना, उसका अपना काम था। जब मैं वहाँ आश्रम में गया, तब मेरे से मेरा प्रतिनिधि कहने लगा, स्वामी जी, उनके गुरुजी से आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्टर सरस्वती से बचकर रहना। मैंने कहा चलो, जो होगा देखा जाएगा। तो वहाँ पर प्रवचन हुआ, तो लोग कहने लगे कि आप दया करके नाम ले लें, नाम दे दें। मैंने नामदान दिया। जब मैंने नामदान दिया तो देखा डॉक्टर सरस्वती कहाँ नाम लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन नामदान की लाइन में आकर बैठ गई। अब जब बैठ गई तो मेरे साथ जो आदमी था बोला, देखें, ये इसलिए बैठ गई है ताकि आपकी बेइज्जती करने का कोई मौका ढूंढ सके। वो कहेगी जो आप कह रहे हैं वो सब झूठ है, आप सावधानी रखना। मैंने कहा कोई बात नहीं। जब नाम लिया, 15 मिनट बाद ध्यान पर बिठाया तो बड़े ज़ोर से चिल्लाई। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, ध्यान यहाँ रखो, जाप करती रहो, कोई बात नहीं। अब 1 घंटे बाद उसे उठाया तो जाकर पहले उससे बात करी, पूछा, डॉक्टर सरस्वती, तुम क्यों डर गई थी? उसने कहा, मैं नहीं डरी। मैंने कहा, तुम चिल्लाई थी। कहने लगी, मैं तो नहीं चिल्लाई, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, तुम्हें काली दिखाई दी? तो उसने कहा, नहीं, काली नहीं दिखाई दी और नहीं मैं चिल्लाई। मैंने कहा, जब काली ने तलवार घुमाई तो तुम्हें लगा लग जाएगी, तब तुम घबराई। कहने लगी, हाँ, तब घबराई। मैंने कहा, काली दिखाई नहीं दी तो तलवार कहाँ से घुमाई? कहने लगी, मैं कहाँ तक झूठ बोलती, आप तो सारी बातें जानते हैं, आपसे मैं छिपा नहीं सकती। फिर मैंने कहा, उसके बाद तुम्हारा ध्यान लगा, तुम्हें दर्शन हुआ? मैंने कहा। फिर कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, और उसके बाद सब ठीक हो गया। वो मेरे से कहने लगी, आप मेरे मन की अब तक की सारी बातें कैसे जानते हैं? मैंने कहा, ध्यान में तुम जहाँ बैठी थी वहीं पर मैं बैठ के सब देख रहा था। कहने लगी, मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं। गुरु जी के पास रहती हूँ, इतने साल से हूँ, लेकिन आज तक कभी हमें ध्यान की क्रिया मालूम नहीं क्या होता है, वास्तव में होता क्या है, कि संत की बातों को कोई नहीं जानता। संत हमारे मन की जानता है, वो हमारी बात को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता, कोई बात उसे छिपी नहीं। तो होता यह है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं कि गुरु जी के सामने बेइज्जत होना पड़े, इसलिए सारी चीज़ों को करता है। मुझे याद है एक और घटना आपके सामने रखता हूँ। गुरु जी महाराज नाम दे रहे थे, तो वहाँ एक बुढ़िया आई, बोली, महाराज जी, मुझे भी नामदान दे दो। महाराज जी ने कहा, बीबी, तुम्हें नाम नहीं मिलेगा। कहने लगी, महाराज जी, आप इतने लोगों को नाम दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं देते? क्या मैंने किसी का खून कर दिया? महाराज जी को एकदम गुस्सा आया। कहने लगे, बता दे किसका खून किया? कहने लगी, आप तो इस तरह कहते हैं कि मैं खूनी हूँ, आप बता दो, मुझे किसी बात का डर नहीं।
जब ये बात कही तो महाराज जी बोले, तुमने 17 बच्चों का खून किया है, क्या मैं खूनी हूँ? कहने लगे, तुम खूनी नहीं, तुम तो दाई हो। और जब किसी का बच्चा कराने जाती थी तो हमारे यहाँ हिंदुओं में क्या होता कि लड़कियों से लोग बड़े डरते हैं कि लड़की ना आ जाए तो समझते हैं कि डिग्री आ गई, और दो आ गई तो घर में रोना पड़ जाता है। कहने लगे कि तुम ऐसे घरों में जाती थी, जिसके बच्चा होना होता था उसकी सास कह दिया करती थी, ज़रा ध्यान रखना जब बच्चा हो, और उस तरह बच्चे का गला दबा देती जब तुम देखती कि वो कोई बच्ची है। इस प्रकार तुमने 17 बच्चों को मारा है। यह सुनकर वो काँप गई। कहने लगी, ये बात तो सही है, और उसे यह भी मालूम था कि उसके सिवाय इस बात को कोई और नहीं जानता। तो हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैं गुनहगार हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो,